चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंध में उत्तरार्ध में 1सप्ततितमोध्याय, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच इत्युदीरितिमार्कण्यं देवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मत्माज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव उवाच यदुक्त मृषिणा देव साचिभ्यं यक्ष तत्त्वया कार्यं पेत्रस्व सेयस्य रक्षा च शरणेशिनाम। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। यष्टव्यं राजसूयेन द्वे चक्र जैना विभो अतो जरा सुत जय उभयार्थो मतो मम। प्रभो, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। अस्माकं च महानर्थो ये तेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविंद राज्यो बद्धान विमुच्यतः। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। शोभये दोवेश हो राजा नागायुत समो बले बलिनामपि चान्येखम भीमं संबलम विना। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। द्वे रथे स्वतो जेतव्यो मा शताक्षो हि नियुतः ब्रह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रेण प्रत्याख्याति कहिर्चित। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षोहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। ब्रह्म वेशधरो गत्वा तम भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न संदेहो द्वे रथे तव सन्निधो। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वश्च
कालस्यारूपिणस्तव। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से। भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। गायन्ति ते विशद कर्म गृहे सुदेभ्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्म विमोक्षणं च। गोप्यश्च कुञ्जर पतेर्जनकात्मजाया पित्रोश्च लब्ध शरणा मुनयो वयं च। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। जरासंध वध कृष्ण भूर्यथार्योपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तब चाभिमतः क्रतुः। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री शुकवाच उद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतम् देवर्षिर्यदो वृद्धाश्च कृष्णस्य प्रत्यपूजयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अथादिशत प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः भृत्यान् दारुक जेत्रादीन् नुज्ञाप्य गुरुन् विभुः। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। निर्गम्यावरोधान श्वान स्वसुतान स्वपरीक्षदान संकर्षण मनोज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूतोपनीतं स्वरथ मारोहद गरुड़ध्वजम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लिए लाए हुए गरुड़ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। ततो रथ द्वीप भट सादिनायके करालया परिवृत आत्मसेनया मृदंग भेर्यान नक शंख गोमुखे प्रघोष घोषित ककुभो निराक्रमत। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। निवाजि कांचन शिविकाभिरच्युतं सहात्मजा पतिमनु सुब्रतायैः बराम्बराभरण विलेपनस्त्रजः सुसंवृता नृभे रसे चर्म पानिभिः। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। नरोष्ट गो महिष खराश्वतयनः
करेणुभिः परिजन वारयोषितः स्वलङ्कृता कटकोटिकम्बलाम्बरा द्योपस्करा ययोरधे योज्य सर्वतः। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछावने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चले। बलं बृहद्ध्वज पट छत्र चामरेर्वरायुधाभरण केरिट वर्मभिः दिवांशुभेस्तो मूलरवं बभोरवेर्यथार्णवः शुभेत तिमिंगलोर्मिभिः। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चंबड़ों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। अथो मुनिर्यदोपतीनां सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद विहाय सा निशम्य तदभ्य वसितमाहर्ताहर्णो मुकुंद संदर्शन निवृतेन्द्रियः। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। राजुतुमुवाचेदं भगवान प्रीणयन् गिरा माभेष्टदूत भद्रम्बो घातिष्यामि मागधम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। इत्युक्तः प्रसितो दूतो यथा बदन नृपान् तेपिदं संदर्शनं सोरे प्रत्यक्षन् यन्मुमुक्षवः। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बात जोहने लगे। आनर्तसो वीरं मंगोस्ते त्वां विनशनं हरेः गिरीन नदी रतेयाय पुरग्राम ब्रजाकरान्। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। ततो दृशद्वतीं त्यक्त्वा मुकुंदो अथ सरस्वतीं पंचालानथ मत्स्यांश्च शक्नप्रस्थमथागमत्। भगवान मुकुंद मार्ग में दृशद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। तमुपागत मार्कण्यो प्रीतो दर्शनं नृणाम् अजात शत्रोर्निर्गात सोपाध्यायः सुहृदः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभयात् ऋषिकेशं प्राणा प्राणमिवादृतः। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से
ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो। दृष्ट्वा दृष्ट्वा वेक्लेन हृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डव चिराद दृष्टं प्रियतमं स्वजेथ पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह अतिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। दोर्भ्यां परे स्वज रमामलालयं मुकुंद गात्रं नृपतेर हताशुभः लेभे परां निवृतमश्रुलोचनो हृस्यतनूर विस्मृत लोक विभ्रमः। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वत्रो भाद्रेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तम्मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयन् प्रेम जवाकुलेन्द्रियः यमो किरीट चौहृसुहृ तमं मुदा प्रवृद्धवास्पा परिरेभिरेच्युतम्। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुनेन परे स्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यस्य यथार्हतः। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। मानितो मानयामास कुरो सृज्य के कयान सूतमागध गंधर्वा वंदे नंदोश्च चोपमंत्रिणः। कुरु, सृंजय और केकय देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक, मृदंग, शंख, पटह, वीणापनवगो मुखे मुखे ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुरुर्वोर्णरेतोर्जगुः। विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, बीना, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। एवं सुहृद्भिः परिहस्तः पुण्यश्लोक शिखामणि संस्तूयमानो भगवानो विवेशालंकृतं पुरम्। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। संसिक्त वार्त्मकरिणां मदगन्धतोये क्षेत्रध्वजे कनकतोरण पूर्णकुम्भे मुष्टात्मभिर्नव दुकुल विभूषणस्त्रगं गन्धेर्नेभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झड़ियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। उदीप्त दीप बलिभिः प्रतिसद्य जाल निर्यात धूप रुचिरं बिलसत् पतागम्
मूर्धन्य हेम कलसे रत जो रत रजतोरु श्रृंगे जोष्ट ददर्श भवने कुरु राजधाम। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्र मौत्यो मौत्सोक्य बेस लथित केस दुकूल वंध्या सद्यो विसिज्य गृह कर्म पतिश्च तल्पे द्रष्टुम ययोर्युरवतयः स्म नरेंद्र मार्गे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान मात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। तस्मिन् सुसंकुल इभास्वर स्वरथाद्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढा नार्यो विकीर्य कुसुमेर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरोतस्मन्यवीक्षितेन। सड़क पर हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। मुचो स्त्रियः पथे निरीच्य मुकुंद पत्नी स्तारायतो दुपसः किम कार्य मूभिः यक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहास लीलावलोक कलयोत्सव मातनोति। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन वरभागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। तत्र तत्रोपसंगम्य पोड़ा मंगल पाणयः चक्रो सपर्यां कृष्णाय श्रेणी मुख्या हते न सह। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुरजने प्रीत्या मुकुंदः फुल्ललोचने ससंभ्रमेरभ्युपेतः प्राविशत राजमंदिरम। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। पिता विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रेतात्मोत्थाय पर्यंकात् सहस्रोषा परिसस्वजे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। गोविंदम गृहमानीय देवदेवे समादृतः पूजायां नाविदत कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पितृस्वशोर गुरु स्त्रीणां कृष्णश्चक्रे विवादिनं स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्या चाभिवंदितः। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और
गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। स्वस्रवा संचोदिता कृष्णा कृष्ण पत्निश्च सर्वसः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बतीं तथा। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी मित्रविंदा च सेव्यां नाग्नं जितिं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वासहस्रंगमंडनाभिधिभिः नादिभिः। मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पट रानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं स्वसैन्यं सानुगामात्यं स्वभार्यं च नवं नवं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः मोचित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। उवास कतेचिन मासानो राज्ञः प्रिय चिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटेर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामेकसप्ततितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।